सबसे पहले तो इस बिहार के जनता को, खासकर महिलाओं नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने परिवार, अपने घर से निकलकर और प्रचंड बहुमत दिया, प्रचंड वोट पुल किया। इसके लिए महिलाओं को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सभी को धन्यवाद। एक नया चीज़ दिखाया इस देश में कि बिहार में भी इतने प्रतिशत मतदान होते हैं, हो सकते हैं, और इन्होंने किया। डुमरांव में भी काफी समय से ऐसा चल रहा था कि इस बार एनडीए के जो प्रत्याशी आएंगे वो जीतेंगे। बिल्कुल, एनडीए के हर एक कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक बहुत मेहनत किया, और इसके लिए सभी कार्यकर्ता, प्रत्याशी, संगठन सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आरजेडी की इतनी बुरी हार क्यों? आरजेडी की हार के कारण सबसे बड़ा रहा उन लोगों ने जो नैरेटिव फैलाया समाज में, वो उनके विरुद्ध में गया। कट्टा, ये सब आपने देखा होगा। जो महिलाओं का वोट है, नौजवानों ने जो वोट दिया निकल के, जो कभी घर से बाहर निकल के वोट नहीं करते थे, उस तरह के वीडियो और ये सब देख के सभी महिलाएं, चाहे किसी उम्र की हो, सभी लोग निकली और वो एनडीए के पक्ष में, राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में उन्होंने वोट दिया। क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था सरकारी नौकरी देने के लिए युवाओं को, वो वादे जो है नहीं आए लोगों को? नहीं, 2 करोड़ 80 लाख परिवार को नौकरी देना कहाँ, और नौकरी का वायदा करना कहाँ तक सही है? आप बताइए, कहाँ से नौकरी देंगे? इस बात को लोग समझ गए। बिल्कुल 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 समझ गए। लेकिन कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है, जो एनडीए को इस बार वोट की है, वो 10,000 रुपए के लोभ में आए। नहीं नहीं, बहुत सारी योजनाएं नीतीश कुमार और एनडीए सरकार जब से बिहार में आई है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, योजनाएं चलते रहती है, आती हैं, चलती हैं। ये कोई ऐसा नहीं। आपने अब देखिए, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार के, उस समय स्कूल की बच्चियों को साइकिल, पोशाक, हर तरह का व्यवस्था, ये सब निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव है, चुनाव के दरमियान दिया गया, हमेशा चलते रहती है। 7 योजना देखते हैं आप, हर घर नल जल। प्रधानमंत्री इसी डुमरांव में जहां मैं रहता हूं, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने ये समझा कि शहर में भी गरीब होते हैं, केवल गाँव में नहीं। तो ये सब प्रक्रिया है, चलती रहती है। फिर आगे कुछ योजनाएं आएंगी, फिर महिलाओं को, युवाओं को, सबको मिलेगा। हमारी सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात की है, इस पे सरकार अमल करेगी। लेकिन डुमरांव के जो माले के विधायक थे, वो तो जमीनी नेता अपने आप को बताते थे। जमीन छोड़िए ना, अब उनका वीडियो देखें। उन्होंने हिंदू धर्म को बेइज्जत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अगर आप किसी और धर्म के हैं या नहीं मानते हैं, तो क्या सामने वाले धर्म को आप गाली देंगे, गलत बोलेंगे, अपमानित करेंगे? आप अपना बात कहते हैं। अब हनुमान जी का वीडियो तो सभी ने देखा। भद्राचार्य जी से आप डिनाई करते हैं, मैं किसी और से डिनाई करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं उसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करूंगा? ये सब बहुत चला, और इसको देख के लोगों ने उनको नकार दिया। यादव समाज इस बार उनके साथ गया कि नहीं गया? इतना वोट पाए हैं तो जरूर गया, बिल्कुल गया। ददन पहलवान का जादू अब नहीं चलेगा। देखिए, ददन पहलवान का एक अपना ऑरा है पूरे जिले में, ऐसा नहीं है। वो रनर भी रह चुके हैं, पिछले लोकसभा के चुनाव में सेकंड नंबर पे थे। उनका एक ऑरा है, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है पूरा बिहार में, तो एक आमने सामने की लड़ाई में वो नहीं आ पा रहे। नई सरकार में क्या लगता है, विकास कितना गति? निश्चित रूप से विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से विकास होगा। तो क्या लगता है कि बिहार के बाद अब बंगाल में एनडीए की जो अगला मिशन है? बिल्कुल, आप जानते हैं भाजपा बैठती नहीं है, वहाँ कार्यकर्ता और हमारे चाणक्य अमित शाह जी, निश्चित रूप से अगली बार हम लोग पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब होंगे। चुनाव के जो नए विधायक हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत शुभकामना है राहुल जी को, और उनसे अपेक्षा ये है कि डुमरांव की जनता के हर काम में, दुख सुख में शामिल रहे, और रहेंगे भी। ऐसी हमारी सोच है, ऐसी मेरी प्रतिबद्धता है उनकी, होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए, 2014 के चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रबंधन की एक अपनी टीम बनाई, और वो इस क्षेत्र में आए। उनके पास पूरे देश का जो डेटा इकट्ठा कलेक्ट किए हैं ना, उसी को अपना भुनाने में लगे थे। चुनावी रणनीति बनाना और जनता से वोट लेना, ये दोनों बहुत बड़ी अलग अलग विषय है। आप कोई कैंपेनिंग करना है और जनता से वोट लेना, मेरे हिसाब से दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। वो कैंपेनिंग कर सकते हैं, चाय पे चर्चा कराने का फार्मूला बता सकते हैं,
बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये स्लोगन लिख सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से उनको शुभकामना है। उन्होंने कोशिश किया, राजनीति में सब कोशिश, सभी लोग कोशिश कर सकते हैं, उन्होंने भी अपना किया। लेकिन पलायन और विकास के जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने काफी हद तक उठाया है। तो क्या लगता है कि बिहार के लोग अब पलायन और विकास की बात सुनना नहीं चाहते हैं, केवल जाति और पार्टी देख करके वोट करेंगे? देखिए, मैंने आपसे बोला अभी थोड़ी देर पहले, विकास सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता है कोई घर आप बनाना शुरू करेंगे तो न्यू डालेंगे, पिलर डालेंगे, ईंट जोड़ेंगे, प्लास्टर करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे। ऐसे बिहार का विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से चल रहा है। वो धीरे धीरे समस्या है। आप देखिए ना, डुमरांव में कभी हम लोग सोचे थे नवानगर जैसी जगह पे ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे होगा। बिहार की जनसंख्या पे कोई एक बार बात की, जनसंख्या नियंत्रण का कभी प्रशांत किशोर बात की कि छोटा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे पाल पोस रहा है, क्या कर रहा है। तो कैसे बिहार अभी उनका भविष्य क्या रहने वाला है? अब तो राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया क्या अब उनका? अब तो उनका उनका अपना है, अपना क्या निर्णय लेते हैं। वैसे मैंने आपको तो बोला ना कि मेरी तरफ से उनको शुभकामना है। आपका परिचय सर? मैं निहार रंजन, भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ का जिला संयोजक।